एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर स्पाउस बिहेवियर विद यू। तो उनका किस तरीके का बिहेवियर होगा, वो आपको कैसे ट्रीट करेंगे, किस तरीके के रोमांटिसिज्म होगा और बहुत सारी डिटेल्स। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। पाइल नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके का स्पाउस का आपका बिहेवियर होगा। आपका आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स, अरे वाह। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास मैजिशियन। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है द सन, नेक्स्ट है द स्टार, नेक्स्ट है द जस्टिस, लिब्रा एनर्जी, और नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस, टॉरस एनर्जी है। तो यहाँ पे ज़ोडिएक साइन जो प्रोमिनेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर एरीज है, सेजिटेरियस है, कैंसर है, पाइसिस है, एक्वेरियस एनर्जी है, लियो एनर्जी है, लिब्रा है और टॉरस एनर्जी है। तो ये जो है कुछ प्रोमिनेंट आपके ज़ोडिएक साइन हो गए, आपके या आपके पार्टनर के बर्थ चार्ट में प्रोमिनेंटली मिलेंगे। तो यहाँ पर जो आपके स्पाउस का बिहेवियर होगा आपकी तरफ, वो काफी हद तक, जो पहला ही कार्ड कह रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, वो हो सकते हैं या तो वो पब्लिक रिकॉग्निशन में हो, लोगों का साथ जो है उनका काम ऐसा होगा कि पब्लिक डीलिंग होगी, या फिर लोगों में बहुत ज्यादा फेमस होंगे। अब वो किसी भी वजह से हो सकते हैं, उनका काम इस तरीके का हो सकता है, या फिर जो है उनको लोगों की मदद करना इस तरीके का काम हो सकता है, या जस्टिस से भी रिलेटेड काम हो सकता है, लीगल टर्म्स में भी काम हो सकता है। तो लोग जो है उन्हें जानते होंगे, हो सकता है वो जो है टीवी प्रेजेंटर हो, या फिर जैसे कोई लॉयर हो, या इस तरीके का कोई उन्हें केस मिल जाए जिससे जो है वो हाईलाइट हो जाए मीडिया में। तो इस तरीके की मुझे यहाँ पे सिचुएशन लग रही है। हालांकि यहाँ पे बिहेवियर की बात कर रहे हैं, तो ये पर्सन जो है आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, ये हमेशा सपोर्ट करेंगे। और जब भी हम 6 ऑफ वॉन्ड्स देखते हैं तो उसमें कोई ईगो वाली चीज भी आती है, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसी ईगो नहीं दिख रही है, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है और 6 ऑफ कप्स भी है। तो यहाँ पे ईगोस्टिक नेचर जो है वो आपके सामने नहीं रखेंगे। हालांकि लोगों के सामने जो है वो अपनी इमेज को बहुत ज्यादा ध्यान रखना पसंद करेंगे, क्योंकि उनका काम ही इस तरीके का होगा। लेकिन आपसे जो है वही लवी डवी सिचुएशन में, जिस तरीके से आप उन्हें 5 साल पहले जानते थे, तब भी वो वैसे ही थे, आज भी वैसे ही हैं, और आगे भी आपके साथ उसी तरीके से रहेंगे। तो नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स है। यहाँ पर उनके मन में आपके लिए अनकंडीशनल लव है, जिसके लिए वो सैक्रिफाइस करने को भी तैयार है। ओवरवेलमिंग इमोशंस है, कभी कभी जो है आपको लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि उनका जॉब या जो बिजनेस पर्सपेक्टिव होगा उसमें ये चीज होगी कि बहुत ज्यादा आपको हाईलाइट किया जाएगा एज कम्पेयर टू मतलब जो फैमिली मेंबर्स हैं, या फिर जो ऐसे कह सकते हैं कि कोई आप इस तरीके की पब्लिक रिकॉग्निशन में आ जाएंगे, जिससे लोगों का ध्यान जो है वो कॉन्स्टेंटली आपके परिवार पे रहेगा। और वो किसी भी वजह से हो सकता है, कुछ पॉलिटिकल जो है चीजें हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उस वजह से जो है आपके पर्सन जो है काफी ज्यादा आपके लिए प्रोटेक्टिव रहेंगे। थोड़ा सा ओवर रिएक्शन ही रहेगा, कि वो हमेशा आपको ये कहेंगे कि जो अपनी छोटी छोटी चीजें हैं, जो जैसे होता है कि हम अगर बहुत ज़्यादा बोल्डली कोई चीज़ ऐसी लिख देते हैं जो लोगों को बुरी लग जाएगी, तो आप ऐसा ना लिखो, इतना ज़रूर वो कहेंगे। बाकी वो जो है हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो किसी भी तरीके का कियोस नहीं चाहते हैं अपने कैरियर के वजह से, या इतना फेमस होने के बावजूद जो है वो आपको कोई किसी भी तरीके का कोई परेशानी नहीं होने देना चाहते हैं, कि उनकी आपकी नॉर्मल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए। तो इस तरीके का बिहेवियर आएगा, काफ़ी सपोर्टिव पर्सन ये रहेंगे, और उनके मन में आपके लिए रोमांटिसिज्म तो बहुत ज़्यादा रहेगा। जो भी आपकी इंटीमेट बातें होंगी या प्राइवेट मोमेंट्स होंगी, वो बहुत ही ज़्यादा जो है इमोशन से भरी हुई होंगी। तो जितनी भी अच्छी बुरी जो भी वो उन्होंने कहना है आपसे, वो सब जो है वो आप तक रहेगा। तो आप उनके बेस्ट फ्रेंड रहोगे, सीक्रेट्स जो है वो आप एक दूसरे के कभी भी रिवील नहीं करोगे। तो इस तरीके की चीजें हैं, चाहे उनके मन में कभी कुछ अच्छा आया हो, चाहे किसी XYZ पर्सपेक्टिव या
पर्सन के लिए जो है कभी गलत भावना भी आई हो, या मन में जैसे कई बारी गुस्सा आ जाता है कि यार उसका तो मैं मुंह तोड़ दूं, ठीक है, तो ऐसे कभी कभी हम लोग बोल देते हैं घर में, तो उसी तरीके से वो भी जो है आपके लिए इसी तरीके का बिहेवियर रखेंगे कि कोई ऐसी चीज नहीं है कि कुछ छुपाने की जरूरत है या कंफर्ट लेवल नहीं है, जिस तरीके के जैसे हो आप दोनों में ट्रांसपेरेंसी रहेगी हर तरीके से, तो कोई भी किसी चीज का छुपाव नहीं है आप दोनों के बीच में। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है, जैसे मैंने पहले भी कहा, लविंग सिचुएशन रहेगी, आपके लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव रहेंगे, इनोसेंट लव मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे एक रेवन भी है, क्रो है, ठीक है, तो क्रो जो है वो यूजुअली स्पिरिचुअल तरीके से देखा जाता है कि यहाँ पर जो है कोई भी नेगेटिव या बैड एनर्जी वो आपकी तरफ नहीं आने देंगे और आप भी उनकी तरफ नहीं आने दोगे। यहाँ पे जो कार्ड में रिप्रेजेंटेशन है कि वो फ्लावर का बुके जो है वो आपको दे रहा है, तो वो पर्सन भी जो है जब भी उनको टाइम मिलेगा तो वो आपको कभी ना कभी छोटा या बड़ा सरप्राइज जो है वो देना चाहेंगे, किसी भी तरीके से दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि फ्लावर का बुके ही हो, जो आपको चीजें पसंद है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हम जब रिलेशनशिप में एंटर होते हैं हम तभी समझ पाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपके लिए जो है उन्होंने बर्थडे पे कोई प्यारा सा एक छोटा सा नोट ही लिखा है और बड़ी सिंपल लैंग्वेज लिखी है, वो भी जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा, क्योंकि आपके इमोशंस उससे जुड़े हुए हैं। अगर किसी और इंसान ने वो लिखा है और आपको दिया है तो आप अप्रिशिएट जरूर कर दोगे, बट आपकी भावनाएं जो है वो इतना ज्यादा जो कह सकते हैं उभरेंगी नहीं। लेकिन जब आपका कोई सिग्निफिकेंट पर्सन, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो चाहे वो फैमिली मेंबर्स में भी हो, आप हमेशा याद रखोगे कि इस पर्सन ने मेरे लिए ये किया था या वो किया था। तो ये जो है काफी ज्यादा गिविंग पर्सन होंगे, आपको हमेशा जो भी स्पेसिफिक डेट्स हो, जैसे एनिवर्सरी होगी, बर्थडे हो गया, कोई जैसे फेस्टिवल हो गया, तो बहुत ज्यादा आपके लिए ध्यान रखेंगे और आप भी उनके लिए ध्यान रखोगे। तो इस तरीके की चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही है। बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्शन की मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है, बार बार वही मैसेज आ रहा है कि वो जो है किसी को भी अपनी लाइफ में इंटरफेयर, जो पर्सनल लाइफ होती है उसमें इंटरफेयर नहीं करने दे रहे। जैसे कई बार लोग जो है मीडिया वाले हो गए या कोई और इंसान भी हो गया, तो वो जो है इंटरफेयर करवा करवा के जो है एक नेगेटिव या टॉक्सिक एनवायरनमेंट आपके जिंदगी में भेज दे, तो वो जो है काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव होंगे आपके लिए और बच्चों के लिए। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो सोलमेट कार्ड को दिखाती है। ये पर्सन को आपके चीक्स पे किसेस करना बहुत ज्यादा पसंद होगा, कडलिंग करना पसंद होगा। जब भी आप जो है बेडरूम में सोते होगे या सोने का जो भी आपका जगह हो, तो वहां पर जो है हमेशा जो है वो आपको एक किस करके ही सोना पसंद करेंगे। और यहाँ पे मुझे एक नॉर्मल किस लग रहा है, कोई एडल्ट चीज नहीं है, कोई सेक्सुअल चीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है एक केयरिंग भावना से जो है वो करके ही सोएंगे। अगर आप सो भी गए हो तो भी जो है वो इस तरीके से बिहेव करेंगे। तो बहुत ज्यादा शाई पर्सन होंगे, अंदर से, बाहर से बहुत ज्यादा पावरफुल पर्सन है, लोग जो है इनसे डरते भी होंगे, लेकिन अंदर से जो मन की इच्छाएं हैं या जो इमोशंस है, जो कह सकते हैं कि जैसे जिस तरीके से इंसान घर में दिखता है वही जो है उसका रियल नेचर होता है। बहुत ज्यादा शाई पर्सन है, हमेशा जो है वो आपको चीक्स पे किस करके ही सोना पसंद करेंगे। हो सकता है वो जो आपको पूरी तरीके से ना ग्रैब करके या हक करके सोना पसंद करे, तो हो सकता है वो जो है अपने पूरी जो है बाह को पूरा खोल कर जो है आपको कहें कि इसी पे सो जाओ, कोई बात नहीं। तो इस तरीके की भी चीजें होंगी। उनका जो जेस्चर होगा, जो लविंग कह सकते हैं बिहेवियर होगा आपकी तरफ, वो इसी तरीके का होगा। नेक्स्ट आ रहा है म्यूजिशियन का कार्ड है। म्यूजिशियन जो है वो एक मैनिफेस्टिंग कार्ड है। जैसे मैंने कहा ये बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सन होंगे, तो उनका जो भी इच्छाएं हैं कि मैं ये अचीव करूँ अपनी लाइफ में, ये अचीव करूँ, इस तरीके से करूँ, जो चीज़ें हैं बाहर से कौन सी तिकड़म लगानी है, क्योंकि लाइफ में हमें डिप्लोमेसी और तिकड़म भी लगानी पड़ती है। कई बार हम ऐसे नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल सीधे सीधे रास्ते पे चलेंगे और लोग जो है आपको इंटरफेयर नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। हमें जो है रोकने वाले भी लोग होंगे और आगे बढ़ाने वाले लोग भी होंगे, तो इनको बहुत अच्छी तरीके से पता है किसको किस तरीके से टैकल करना है। जैसे वो कहा जाता है कि साम दाम दंड भेद, हर तरीके से जो है उन्हें आता है कि किस तरीके से अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, कैसे मुझे आगे बढ़ना है, किस तरीके से जो है अपनी लाइफ को सेटअप करना है अच्छी तरीके से। तो वो सब वो करेंगे, लेकिन इसमें जो है वो फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे बार बार वही चीज आ रही है कि इनका जो
कैरियर होगा, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिज़नेस हो, उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल ये पर्सन होंगे, तो उन्हें अच्छे और बुरे हर तरीके के इंसान से मिलना पड़ता होगा और वो ये समझते हैं कि फैमिली में जो है गलत इंसान की एंट्री नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से। क्योंकि कोई-कोई सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, कई बारी जो है वो लोग ऐसे कहेंगे भाभी जी करके जो है वो घुसना चाहेंगे आपके घर में और आपकी ही ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहेंगे। तो ऐसे लोगों को वो हमेशा आप लोगों से दूर रखेंगे। बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव एनर्जी है, इस तरीके की फीलिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ जैसे कई बारी होता है कि आपको मेरी फैमिली तक पहुँचने के लिए मुझसे जो है वो सामना करना पड़ेगा। इस तरीके के लोग जो है वो आजकल कम हो गए हैं बट ये पर्सन जो है वो ऐसे ही रहेंगे। चाहे वो मैस्कुलिन हो चाहे वो फेमिनिन हो। ऐसा मत सोचना कि फेमिनिन है तो कुछ नहीं कर सकते। हमने एक पर्सपेक्टिव बना रखा है सोसाइटी में कि फेमिनिन जो है वो बहुत ज़्यादा इस तरीके से है एक्स, वाई, ज़ेड बट ऐसा होता नहीं है। अगर सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि अगर जो है फ़ेमिनिन अगर चाहे, तो वो जो है अपने घर को सँवार भी सकती है और अगर चाहे तो बिगाड़ भी सकती है। तो ये उसके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है और आप दोनों की मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होगी। आपको वो अपना पिलर मानेंगे, इसी वज़ह से उनका जो बिहेवियर होगा वो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ लविंग होगा। ऐसा नहीं है कि हँसी-मज़ाक नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि इंटीमेट चीज़ें अच्छी नहीं होंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन लविंग जो है एनर्जी या जो रोमांस है, उनके तरफ से आपको हमेशा इमोशनल जो है पर्सपेक्टिव ज़्यादा दिखेगा एज़ कम्पेयर टू प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव। प्रैक्टिकल आप ज़्यादा होगे लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ इमोशन से ही दिखाना पसंद करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है सन का कार्ड है। सन जो है लियो एनर्जी को दिखाता है। ये बहुत ज़्यादा जो है योगा प्रैक्टिशन करना या फिर कह सकते हैं कि अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। बहुत ज़्यादा ट्रेडिशंस में भी बिलीव करते होंगे तो ऐसा हो सकता है कि सुबह शाम जो भी उनका टाइमिंग हो, वो रोज़ जो है वो कंसिस्टेंटली जो है पूजा पाठ करना, इस तरीके की एनर्जी हो रही है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है उनके साथ रूटीन में इसी तरीके से बंध जाओगे। तो आप दोनों का बिहेवियर जो है वो लगभग सिमिलर ही हो जाएगा। कुछ समय बाद जो है जो डिफरेंसेस भी थे वो जो है आप दोनों अडैप्ट करके एक दूसरे के साथ सिमिलर हो जाओगे। यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है स्टार का कार्ड है, एक्वेरियस एनर्जी है, होपफुलनेस, ऑप्टिमिज्म है यहाँ पर। ये पर्सन बहुत ज़्यादा वाइज़ हैं और आप भी बहुत ज़्यादा वाइज़ हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग जो है वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एक नेचर रहेगा आप दोनों का ही। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जो लोग जो हैं वो रोज़ जो है वो पूजा पाठ करें। हालाँकि आपके पर्सन ज़रूर करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों जो है वो एक-दूसरे को आगे बढ़ाने की पूरी जो जैसे होता है एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे मान लो अगर चलो मदर या सन का एग्ज़ाम्पल देती हूँ। तो मदर हैं, तो वो जो है अपने बेटे को अगर बचपन में डाँट रही हैं, तो किसी कारण से डाँट रही हैं कि ये जो है अभी ये जो गलती कर रहा है, तो उसको सुधार ले और इम्प्रूवमेंट हो। तो उसी तरीके का आपकी लाइफ़ में भी हालाँकि यहाँ पे कोई मदर या सन की बात नहीं हो रही है। आप दोनों में भी ये चीज़ रहेगी कि आप एक-दूसरे को इम्प्रूव करवाने में ज़्यादा यकीन रखोगे। ऐसा नहीं है कि अपनी ज़िंदगी से या अपनी ज़िम्मेदारियों से भागो आप या वो अपनी ज़िम्मेदारियों से भागे, ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे फैमिली लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन उनका जो बिहेवियर ये रहेगा कि आपको जो है वो पुश करेंगे कि आप जो है ये काम कर सकते हो या इसमें जो है बढ़ोतरी कर सकते हो, ये इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। तो आपकी जो अ अचीवमेंट्स रहेंगी, आपके साथ, आपके स्पाउस के साथ, दोनों के लिए ही मैं कह रही हूँ, एक-दूसरे के लिए। तो वहाँ पर जो है एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा खुशी होने वाली है और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रहेगी कि एक-दूसरे को जो आप पुश कर रहे हो कि आप ये इम्प्रूव कर सकते हो, तो आप उसमें बहुत सिग्निफिकेंट जो है वो रोल उनकी ज़िंदगी में निभाओगे। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत ज़्यादा व्हाइट ऑरा है आपका, आपकी तरफ जो है ये पर्सन इसीलिए अट्रैक्ट हुए होंगे क्योंकि आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है वो बहुत ज़्यादा विज़डम वाली है। आप जो है दुनियादारी के जो भ्रम होते हैं उसमें नहीं फँसोगे। तो इस वज़ह से जो है आप दोनों का जो बिहेवियर है वो काफ़ी हद तक सिमिलर होगा और जैसे मैंने कहा कि दुनियादारी अलग है, पैसा-रुपए अलग है, बाकी चीज़ें अलग हैं। लेकिन आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो अलग है। तो वो अलग ही टेंजेंट में या अलग ही पर्सपेक्टिव में और डायमेंशन में चल रहा है। तो इस तरीके की एनर्जी है। आप लोग टेलीपैथिकली भी जो है काफ़ी ज़्यादा अटैच हो जाओगे। जैसे मैंने कहा स्पिरिचुअल नेचर का मुझे यहाँ पे अटैचमेंट या रिलेशनशिप लग रहा है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल है, इसको सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। बट ऐसा कई लोगों के साथ होता भी है। तो जैसे मान लीजिए कि जो मैन है, उनका जो है ऑपरेशन हुआ है, ठीक है? और वो जो है ज़्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं है।
स्टेबल कंडीशन है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन भी नहीं है, उनको रिकवर करने में समय लगेगा। तो जो फीमेल है या जो वुमेन है, उनको जो है अंदर से एक इंट्यूशन होने लग गई है कि कुछ ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ है, या फिर जो है वहाँ पे जाकर अ, देखना कि किस तरीके की कंडीशन है। ऐसा नहीं है कि स्टेबल नहीं है, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो मेरे पास आ जाए। तो आप जो है बिना कुछ कहे, किसी ने कुछ कहा भी नहीं है, लेकिन आप जो है उनके पास जो है वो चले जाओगे। तो ये जो टेलीपैथिक तरीके का रिलेशनशिप है, वो बहुत रेयर होता है, लेकिन होता है। और जिन्होंने भी ये महसूस किया है, वो जो है समझ पाते हैं कि किस तरीके का अटैचमेंट है यहाँ पर। तो इसी तरीके का यहाँ पे मुझे अटैचमेंट दिख रहा है। ये पर्सन जो है आपको फ्लावर्स देने में जो है वो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे। हो सकता है अगर आप एक फीमेल हैं तो आप जो है डिपेंड करता है आपके कल्चर के ऊपर किस तरीके से आपकी मान्यताएँ हैं, बट गजरा लगाना या जो हेयर में, जूड़े में जो है वो फूल लगाना, इस तरीके की एनर्जी भी यहाँ पर मुझे लग रही है और उनको बहुत ज़्यादा आप सुंदर लगने वाले हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है। जस्टिस जो है न्याय को दिखाता है। आप दोनों का बहुत ज़्यादा फेयर और बैलेंस्ड जो है वो रिलेशनशिप रहेगा। आप कभी भी एक-दूसरे से झूठ नहीं बोलोगे, चाहे लड़ाई ही क्यों ना हो जाए, लेकिन झूठ नहीं बोलोगे, क्योंकि आप दोनों का एक प्रिंसिपल है कि अगर हमने एक-दूसरे से झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया, तो हम लोगों में जो है क्या जो रिलेशनशिप रह जाएगा। तो इस तरीके की वैल्यूज़ रहेंगी जो ज़्यादातर आजकल नहीं है। लोग अपनी-अपनी ज़िम्मेदारियों से भागने लग गए हैं, तो वो चीज़ सही नहीं होती है। यहाँ पर जो है, यहीं पे यही चीज़ लग रही है कि आप दोनों के सीक्रेट्स, जैसे मैंने पहले भी कहा था, दोनों के सीक्रेट्स जो है वो एक-दूसरे को बताकर हमेशा रखोगे, और वो सीक्रेट्स जो है, चाहे वो कोई कुछ भी कर ले, वो सीक्रेट्स जो है वो कभी रिवील नहीं हो पाएँगे। तो इस तरीके की एनर्जी है। एक-दूसरे को जो है सपोर्ट सिस्टम, ख़ासकर आप जो है उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करोगे और वो भी जो है आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। डिफरेंट जो है डायमेंशंस में या डिफरेंट तरीके से एक-दूसरे को सपोर्ट करोगे, लेकिन सपोर्ट ज़रूर करोगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है। एम्प्रेस जो है वो लिब्रा और टॉरस एनर्जी को दिखाता है। तो यहाँ पर जो है बेबीज़ करने की अगर आपको इच्छा है, तो वो यहाँ पर जो है 2 बेबीज़ होने के पूरे-पूरे चांसेस है और ट्विन्स होने के चांसेस है। हालाँकि सबके लिए रेज़ोनेट नहीं करेगा। बायोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। डॉक्टर्स भी नहीं बता सकते कि ट्विन्स ही होंगे जब तक वो अल्ट्रासाउंड ना कर ले। तो इस तरीके की एनर्जी है। यहाँ पर यही चीज़ आ रही है कि आप लोग जो है वो ब्लेस्ड होंगे ट्विन्स से। अब बेबी गर्ल भी हो सकती है, बेबी बॉय भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ट्विन्स जो है वो इस तरीके के होंगे। और एक चीज़ मैं और कहना चाहती हूँ, ये बच्चा भी स्पिरिचुअल होंगे। स्पिरिचुअल इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपकी जो लीनिएज है वो वहाँ से स्पिरिचुअलिटी आ रही है। आपके पास्ट लाइफ में भी जो है ये स्पिरिचुअलिटी चली होगी। इस तरीके की एक कह सकते हैं कि लाइफ टू लाइफ जो है वो आपको गिफ्ट जो है वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, और ये बहुत ज़्यादा नर्चरिंग पर्सन होंगे। चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, बहुत ज़्यादा आपकी केयर करेंगे। मान लीजिए आप बीमार पड़ गए हैं और नॉर्मल बुखार ही है, तो वो जो है पूरी तरीके से आपके जो है सही तरीके से आपको मेडिसिन देना, आपकी अच्छी तरीके से केयर करना, खाना खिलाना, या बॉडी को वाइप आउट ही करना हो, लेकिन वो जो है आपके लिए करेंगे। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि इस तरीके का बिहेवियर आप लोगों के लिए रहेगा। इन टोटालिटी ये बहुत ज़्यादा केयरिंग, लविंग और इमोशनल पर्सन होंगे जो आपसे जुड़े हुए हैं। काफ़ी हद तक लॉयल होंगे, फेथफुल होंगे, और कभी भी आप पे जो है कोई भी मुसीबत नहीं आने देंगे। अगर कोई मुसीबत आती भी है तो अपने ऊपर लेना पसंद करेंगे, ना कि आपको जो है वो परेशान होते हुए देखना चाहेंगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। पहला ये आया है और नेक्स्ट ये आया है। यहाँ पे भी जो है यही चीज़ आ रही है कि आपकी तरफ फिजिकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करेंगे, लेकिन उस फिजिकल अट्रैक्शन से ज़्यादा जो है उनके इमोशंस जो है वो आपसे इन्वॉल्व है। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। Freedom, there is nothing stopping you. The path is clear if you want it to be. And next are the soulmate. Your soulmate is already with you in spirit. Believe this and they will manifest physically. तो ज़्यादा लोग जो है वो सिंगल होंगे। आप जो है इनको मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। स्पिरिट्स के साथ जो है वो आपके साथ ही हैं। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब सही समय आएगा तो आपको ये अपने आप जो है वो मिल जाएंगे। किसी ना किसी कोई कारण ज़रूर बनेगा, लेकिन आपको जो है वो मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ ऑरेकल कार्ड्स। प्रॉस्पेरिटी, पैसे की कोई कमी नहीं होगी। प्रॉस्पेरिटी जो है वो सिर्फ पैसे से ही रिलेटेड नहीं है, सिर्फ क्वांटिटी वाइज नहीं, क्वालिटी वाइज भी जो है आपकी लाइफ अच्छी रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है फ्रीडम। आपको वो फ्रीडम देना चाहेंगे हर तरीके से। कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जिसमें कोई बहुत ज़्यादा रोक टोक हो, सिवाय इसके कि आप जो है अपने सीक्रेट्स किसी और को रिवील ना करें या प्लान्स जो है वो रिवील ना करें।
और ये हर इंसान करता है। नेक्स्ट आ रहा है ब्यूटी, आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल वो मानते होंगे और तारीफ भी वो आपकी करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोटेक्शन। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि प्रोटेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए रखेंगे हर तरीके से। तो हो सकता है जैसे मैंने कहा स्पिरिचुअल भी पर्सन है तो थोड़ा सा जो है इस तरीके का एम्यूलेट्स पहनना या कह सकते हैं तावीज़ पहनना हो सकता है, डिपेंड करता है, या फिर मंत्र उच्चारण करना, जो भी आपका रिलीजन हो उससे रिलेटेड जो चीज़ें वो करना चाहते होंगे वो करेंगे। तो उनका विश्वास है उस चीज़ में तो वो ये चीज़ करेंगे। चलिए लास्ट देख लेते हैं, एक्चुअली 2 आना चाह रहे हैं। कॉन्फिडेंस, 2 बारी कॉन्फिडेंस आया है तो यहाँ पे जो है आपके कॉन्फिडेंस को जो है वो बढ़ाना चाहेंगे। एक लास्ट देख लेते हैं, मुझे लगा था कि अलग होगा। ड्रीम्स, तो आपके ड्रीम्स पे जो है हमेशा सपोर्ट करेंगे और आपको हमेशा जो है अच्छी तरीके से रखना चाहेंगे। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे टेनिस का रैकेट आया है, वर्किंग टुगेदर की बात हो रही है। यहाँ पे आपके साथ कोई बिजनेस वेंचर खोलना या आपके साथ जो है जो पार्टनरशिप करना, तो उसमें जो है शेयर्स का रखना, ये सब चीज़ें रखेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्पून आया है, तो स्पून जो है जैसे मैंने पहले भी कहा था आपके बेबीज जो हैं वो जल्दी होंगे और हो सकता है ट्विंस हो, हालांकि सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सन आया है, तो लियो एनर्जी प्रोमिनेंट है। जिस इसी तरीके से आपका रिलेशनशिप और आपके स्पाउस या आप भी जो है वो शाइन करोगे। तो जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो या जो काम कर रहे हो उसमें और ज़्यादा नाम कमाना चाहते हो, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा जो है वो नाम कमा रहे हो। तो जैसे मैंने कहा पब्लिक रिकॉग्निशन में है तो और ज़्यादा जो है पब्लिक रिकॉग्निशन आपको मिलेगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्वान आया है, बहुत ज़्यादा फेथफुल पर्सन होंगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई इंसान जो है वो आपके लिए फेथफुल नहीं रहेगा या कोई भी नेगेटिव आपके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है कैक्टस आया है, तो ऊपर से जो है वह कैक्टस की तरीके से है। जिस तरीके से कैक्टस में ऊपर कांटे होते हैं, लेकिन वो कांटे क्यों होते हैं? क्योंकि उसका जो पानी है वो सूरज जो है वो ना सोख ले या कह सकते हैं इवेपोरेट ना हो जाए। तो इसी वजह से जो है वो अपने आप को जो है हमेशा अंदर से जो है वो सॉफ्ट रखते हैं, लेकिन बाहर से जो है वो थोड़े प्रिकली हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे प्रिंसेस का क्राउन आया, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करेंगे। जिस तरीके का आप दोनों का रिलेशनशिप होगा वो बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट होगा। आप दोनों जो हैं वो एक अच्छे इंटीमेट और रोमांटिक मोमेंट्स में हमेशा रहेंगे, जिससे आप एक दूसरे को हमेशा ये पहचान पाएंगे या मतलब दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप दोनों जो है एक सोल है। तो इस तरीके की एनर्जी। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। बारिश की जाए बी प्राक का। नेक्स्ट आ रहा है बाखुदा तुम ही हो आतिफ असलम का। नेक्स्ट आ रहा है जोगी शादी में जरूर आना। नेक्स्ट आ रहा है सुरीली अखियों वाले वीर मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए मेरे बिना क्रुक मूवी का है, देख लेना कौन सा गाना है। और नेक्स्ट आ रहा है वे माही केसरी मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स उनके मन में होंगी। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके स्पाउस जो है उनका क्या बिहेवियर रहेगा आपके प्रति। आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, पॉजिटिव नोट से हुई है। नेक्स्ट आ रहा है द एम्परर, एरीज एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द लवर्स, जेमिनाई एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कॉइंस, वर्गो एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं आपकी तरफ से उनके लिए मैजिशियन, ऊषा। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए जजमेंट, स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून, धर्म। तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून ट्वाइस दफे आया है। आप लोग जो है वो एक दूसरे के डेस्टिनी में हैं। आप लोग जो है वो एक गुड लक को क्रिएट करेंगे अपनी लाइफ में, जो है वो गुड लक क्रिएट करेंगे, एक धर्म को क्रिएट करेंगे। जिस तरीके से अगर आपने कभी ध्यान दिया हो खासकर बुद्धिज्म में या तिब्बतन उसमें, तो कुछ मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है तो ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है, बट जो वो एक जो व्हील्स होते हैं उसमें जो है आप हाथ जो है वो लगाते हुए आप आगे बढ़ते जाते हो, तो वो उस तरीके के उनके ऊपर कुछ स्क्रिप्चर्स लिखे होते हैं कि वो चीज़ें जो है वो जैसे
कोई भी आप जैसे मंत्र ले लीजिए या कुछ और चीज़ ले लीजिए, तो वो जो है सराउंडिंग में जाए। तो इसी तरीके से जो है आप लोगों की एक इच्छा रहेगी कि आप ह्यूमैनिटी के लिए काम करें, आप लाइफ में जो है इस तरीके का काम करें जिससे जो है लोगों का भला हो। और ऐसा नहीं है कि आप अपना भला नहीं करोगे, आप कमाओगे नहीं या पैसा नहीं कमाओगे या ऐसा कुछ है। लेकिन फिर भी आप दोनों की इच्छा जो है वो ये चीज़ रहेगी कि आप सोसाइटी में या वर्ल्ड में जो है एक अच्छा मैसेज जो है वो दे जाएँ। तो इस तरीके की एनर्जी है कि आप अगर मान लीजिए ऐसी एनर्जी आ रही है, तो मैं आपको बता रही हूँ। तो जैसे आप लोग इस दुनिया में नहीं भी रहे, एक एज लिमिट के बाद आप नहीं भी रहेंगे, कोई भी नहीं रहेगा, ठीक है? तो उसके बावजूद जो है आपने जो लोगों को सिखाया है, ये जो जो टीचिंग्स दी हैं, वो जो है आप हमेशा वो रहेंगी। तो इस तरीके की एनर्जी है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है या तो आप स्पिरिचुअल टीचर बनेंगे या फिर जो है टीचर बन सकते हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे होंगे, तो आप जो है कुछ इस तरीके का काम करके जाएँगे या कोई ऐसा चीज़ जो है वो एक्सपेरिमेंट हो गया, कोई इन्वेंशन होगी, कुछ इस तरीके की चीज़ें होंगी जिससे जो है आप लोगों का हमेशा नाम रहेगा। हालाँकि पाइल नंबर 1 में भी जो थी वो नाम के प्रति या फ़ेमस होने के प्रति आई थी एनर्जी, बट वो थोड़ी अलग तरीके की थी। यहाँ पे जो है एक वर्ल्ड को जो है कोई टीचिंग देने की इच्छा है और यहाँ पे आप लोग एक-दूसरे के साथ गुड लक को क्रिएट कर रहे हो। जैसे ही आप लोगों की शादी होती है या जैसे ही आप लोग एक रिलेशनशिप में आते हो, तो आपका गुड लक जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले जो है चीज़ें जो है वो थोड़ी मुश्किल रहेंगी। इस वजह से रहेंगी कि ये नहीं कि आप में कोई कमी है, लेकिन कभी-कभी जो है समय हमारा ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, उसके बावजूद जो है हमें वो रिवॉर्ड्स नहीं मिल पाते हैं और कई बारी ऐसा होता है कि हम उतना ज़्यादा मेहनत नहीं भी करते हैं, तब भी जो है हमें रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं। तो इस तरीके की एनर्जी है। यहाँ पर जो है एम्परर का कार्ड आया है। एम्परर जो है एरीज़ एनर्जी को दिखाता है। ये पर्सन जो है चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो जो है काफ़ी ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी में या कह सकते हैं उनकी पोस्ट हो सकती है कि लीडरशिप वाली की ज़िम्मेदारी वाला जो है उनका काम हो सकता है। तो अब वो जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भी हो सकते हैं, कोई मैनेजरियल वर्क में हो सकते हैं, कोई कंपनी के सीईओ हो सकते हैं। धीरे-धीरे जो है वो उस पोस्ट तक पहुँचेंगे ज़रूर। तो यहाँ पे मुझे ऐसे ही एनर्जी लग रही है। हाँ, ख़ासकर यहाँ पे बिहेवियर की बात हो रही है, तो ये बिहेवियर जो है वो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मैच्योर होंगे। वो ऐसे नहीं बिहेव करेंगे कि हर समय जो है वो फ्लर्टेशियस एनर्जी में या हर समय जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा मीडियोकर जो है वो बिहेवियर रहेगा। ऐसा भी नहीं है कि टू मच सीरियस है, मतलब ऐसा ऐसा भी नहीं है कि जो है हर समय हँस ही रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। दोनों चीज़ों का अच्छा बैलेंस रहेगा, लाइफ में जो है अच्छी क्रिएट कर पाएँगे और ऐसी एनर्जी है यहाँ पर कि वो जो है घर, प्रॉपर्टी बनाने में ज़्यादा इच्छुक होंगे। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप जहाँ पे इस समय रह रहे हो, तो वहाँ से जो है थोड़े दूरी पर जो है वो अपना ही एक जो है बिज़नेस स्टार्टअप करें या एक छोटी कंपनी भी स्टार्टअप करें। तो मुझे ऐसी चीज़ लग रही है, जिसके लिए जो है वो ज़मीन को देखना या इस तरीके से करना, ये चीज़ें रहेंगी और उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी, वो जो है आपके नाम पर लेंगे या आपके थ्रू जो है कंसेंट से लेंगे। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो गोल्स हैं उनके, उसमें जो है आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखेंगे। रही बात बिहेवियर की, तो लवर्स कार्ड आया है। जेमिनी एनर्जी है। अपने जितने भी अच्छे, बुरे, खट्टे-मीठे जो उनकी एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ की, जो चाहे बचपन से रहे हों, चाहे दोस्तों के बीच में, चाहे कुछ भी हो, तो वो जो आपको बताएँगे। अब वो आपको हर छोटी से छोटी बात को भी बताना पसंद करेंगे। इसलिए नहीं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप पे विश्वास करते हैं या प्यार करते हैं। उन्हें ऐसा लगेगा कि आप जो है उनकी एक अ, कह सकते हैं सहभागी हो। हिंदी में जो कहा जाता है कि सहभागी हो, कि हर तरीके से आपको अच्छा बुरा बताना। और जब हम मतलब उनके कंसेप्ट ये होगा कि जब हम नहीं भी रहेंगे इस दुनिया में, तो उससे पहले जो है लोग एक दूसरे को काम के जरिए जो है वो टाइम नहीं दे पाते और उनके मन में रिग्रेट रह जाता है कि हम फैमिली मेंबर्स को या स्पाउस को जो है वो उतना टाइम नहीं दे पाए और उसका ज़्यादातर समय जो है वो अकेले निकला है। तो वो जो है ऐसा नहीं करना चाहते। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। कभी कभी जो है वो आपको बहुत ज़्यादा टाइटली हग करके आपकी नोज़ पे किस करना पसंद करेंगे। यहाँ पे नोज़ इसलिए प्रोमिनेंट आ रही है क्योंकि यहाँ पे बीस्ट एंड द जो है ब्यूटी की एक रिप्रेजेंटेशन दी गई है लवर्स में। तो यहाँ पे वो उनकी नज़र में आप बहुत ज़्यादा हाई पेडेस्टल पे हो। आपसे सुंदर जो है मतलब कोई और लेडी, कहने में ये ऐसा लगता है, सबको ऐसा लगता है कि मैन जो है वो बहुत ही ज़्यादा हर तरीके से, मतलब इधर भी देखा, उधर भी देखा, ऐसा कहा जाता है, बट ज़रूरी नहीं है। ज़्यादातर लोग जो है, अगर एक एग्जांपल दे रही हूँ, जो मैन है अगर वो आपसे इमोशनली अटैच है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप सुंदर हो या नहीं हो, वो इतना मैटर नहीं करता।
अगर वो आपसे इमोशनली अटैच है। अगर वो आपसे इमोशनली अटैच ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट उसने करी ही नहीं है इमोशनली, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे आप उसके साथ जो है बेबीज़ भी कर लो, तो ज़्यादा आपके रिलेशनशिप में फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। मैं कभी-कभी सच बोल देती हूँ, बट सच्चाई यही है। तो इस तरीके से है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली आप में इन्वेस्टेड होंगे। आपको जो है देखकर ही बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते होंगे। आपको दूर से देख लिया, बहुत अच्छी बात है। आपको टाइटली हग कर लिया, बहुत अच्छी बात है। कुछ भी यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत वर्बली बहुत ज़्यादा आपकी तारीफ़ करेंगे कि एक्स वाई ज़ेड तुम्हारे लिए मैं चाँद तारे तोड़ लाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है, लेकिन उनके जब इमोशंस आते होंगे, बहुत टाइटली जो है वो हग कर लेते होंगे और एक नोज़ पे जो है वो प्यारा-सा किस दे देंगे, या जो है फ़ोरहेड पे किस देना पसंद करेंगे। यहाँ पे जो है वो लिप्स पे किस करने से बजाय जो है वो नोज़ पे या फ़ोरहेड पे किस करना पसंद करेंगे, और उन्हें केयर है आपकी, बहुत ज़्यादा केयर यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 8 ऑफ कॉइन्स है। 8 ऑफ कॉइन जो है वर्गो एनर्जी को दिखाता है। बहुत ज़्यादा एनालिटिकल माइंडसेट के इंसान हैं, तो सोच समझकर जो भी अपनी ज़िंदगी में डिसीजन लेते हैं, वो काफ़ी सोच समझ कर लेंगे और आपसे जो है कंसल्ट करेंगे। आप लोगों का बिहेवियर जो है वो फ्रेंडशिप के तरीके का होगा। मैं ये ऐसे नहीं कह रही हूँ कि आप लोग जो है वो हर समय कह सकते हैं कि मज़ाक ही करते रहेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी आप लोग निभा रहे हो और एक अच्छा भी टाइम स्पेंड कर रहे हो। यहाँ पे 8 ऑफ कॉइन्स जो फ़ोकस को बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेशन, मैंने पहले भी कहा कि गोल्स जो हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखेंगे। तो जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने कहा कि वो एक कंपनी को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इस जगह पे जो है ये ज़मीन ठीक रहेगी या नहीं रहेगी, या कौन-सा डिसीज़न लेना चाहिए, फाइनेंशियल डिसीज़न में भी जो है वो आपको इन्वॉल्व करेंगे और इस तरीके से करेंगे कि आपको सब कुछ पता होगा। तो ये जो है वो बहुत रेयर होता है रिलेशनशिप्स में। हम पैट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं, ज़्यादातर लोग जो है वो यही सोचते हैं कि वुमेन को मनी के बारे में नहीं पता है। जो कि यूजुअली नहीं पता होता है, उन्हें ज़्यादा जो है वो नॉलेज नहीं होती इकोनॉमिक्स की, चाहे उनकी डिग्री इकोनॉमिक्स में हो। लेकिन एक प्रैक्टिकल बेसिस पे बहुत कम जो है वुमेन को पता होता है कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट होती है, किस तरीके से शेयर्स का काम होता है, किस तरीके से जो है इसको प्रॉफ़िट है या लॉस है, उनको नहीं पता होता ज़रूरी ज़्यादातर केसेस में, ठीक है? और इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, लेकिन हमारी सोसाइटी इसी तरीके से रन कर रही है बहुत सालों से। लेकिन इसमें आपको बहुत ज़्यादा वो सपोर्ट करेंगे और आपको जो चीज़ नहीं भी आती है, वो भी जो है आपको समझाकर आपका जो है वो एक सलाह लेना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। जैसे मैंने कहा, उनको आपकी नोज़ पे किस करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, आपके गालों को सहलाना, जो आपके शायद डिंपल्स पड़ते हो, हालाँकि सबके लिए रेज़ोनेट नहीं करेगा, मेरे भी डिंपल्स पड़ते हैं, डबल डिंपल्स पड़ते हैं। तो इस तरीके की एनर्जी है कि अ, थोड़ा-सा चलो पर्सनल चीज़ आ गई है कि मेरे हस्बैंड भी जो है वो डिंपल्स में थोड़ा-सा तंग करते हैं मुझे। तो इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर कि वो इसी तरीके से जो है हमेशा इस तरीके से करेंगे और आपको बहुत क्यूटनेस लगेगी। तो इस तरीके की रिलेशनशिप जो है आप लोगों का रहेगा और यहाँ पर जो है वो आपको नोज़ पे किस करना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तो हल्की-सी रेडिश नोज़ होगी या फिर जो है आपका नेचुरल जो कॉम्प्लेक्शन होगा उसमें जो है रेडिशनेस होगी। तो आपका जो जैसे ब्लड है वो आप एनीमिक नहीं होंगे ज़्यादातर केसेस में, तो उसमें जो है जो आपकी चमक है, अंदर से जो बॉडी की चमक आती है उसको जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तो आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हो, जैसा वो चाहते थे पार्टनर वो ऐसा जो है उनको मिल रहा है। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन का कार्ड है। यहाँ पे मुझे गोल्स की बहुत ज़्यादा, दोबारा मैं यही कह रही हूँ कि गोल्स को जो है पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पे वेल्थ जो है आप लोग क्रिएट करो। जैसे मैंने पहले भी कहा कि गुड कर्मा या गुड लक जो है वो एक-दूसरे के साथ जो है वो क्रिएट कर रहे हो। जो-जो चाह रहे हो, जैसे-जैसे चाह रहे हो, वैसे-वैसे जो है आप लोग कर रहे हो। तो यहाँ पे एक कंपनी खड़ी कर रहे हो, फिर जो है वो दूसरी कंपनी खड़ी कर रहे हो। डिफरेंट-डिफरेंट जो है वो चीज़ें हो सकती हैं या जगह हो सकती है, लेकिन उसमें जो है दोनों का साथ जो है वो एक-दूसरे के साथ रहेगा और आप तरक्की करते करते जाओगे। नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट जो है स्कॉर्पियो एनर्जी को दिखाता है। यहाँ पे रीबर्थ हो रहा है या कह सकते हैं एक रिकॉग्निशन है, एक पता चल जाता है कि इंसान को कि मैं इस इंसान से किस लेवल तक का अटैचमेंट हूँ। यहाँ पे मुझे एक एग्जाम्पल याद आ रहा है, जिस तरीके से पानी है, पानी को अगर जग में डालो तो वो जग की शेप ले लेता है, जिस तरीके से डालो तो वो उसी तरीके का हो जाता है। तो उसी तरीके से आप लोगों का भी जो है वो लव रहेगा हमेशा, एक दूसरे का बिहेवियर जो है वो इसी तरीके का रहेगा। कोई कलह नहीं है यहाँ पर, लेकिन हाँ, बाहर का इंटरफेरेंस मुझे यहाँ पे ज़रूर लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा नहीं चाहते हैं कि आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ या आपका पूरा परिवार जो है वो एक
हाई स्टेटस पे चला जाए या हाई जो है वो रिचनेस पे आ जाए, वेल्थ वाइज भी और नाम के हिसाब से भी। तो इसलिए जो है वो कोशिश कर सकते हैं, और इसमें रिश्तेदारों को बहुत बड़ा रोल होता है कि वो जो है आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि पानी की तरीके से आप लोग जो है फॉर्मलेस हो, जिस तरीके से जा रहे हो, जहाँ जा रहे हो वहाँ पे कोई रिजिडिटी नहीं है, एक दूसरे को पूरी तरीके से एक्सेप्ट किया है। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड है, भीम आया है। तो यहाँ पर जो है मैं यो महाभारत का ही एक संदर्भ देना चाहूंगी कि जिस तरीके से द्रौपदी के साथ जो भी किया गया था, जो कि दुखद था, ठीक है, तो उसमें जो है फिर लास्ट में यही हुआ था कि भीम ने जो है उन्हें प्रॉमिस किया था कि द्रौपदी जो है वो अपनी शिखा तभी बांधेंगी, मतलब शिखा मतलब बाल, वो तभी बांधेंगी जब जो है वो इन लोगों का वध करके भीम जो है वो उनका खून नहीं पी लेंगे। तो यही हुआ था महाभारत में। तो इसी तरीके का प्रॉमिस जो है वो आपके साथ रखेंगे, जो कह दिया है। जैसे वो सलमान खान का वो एक बहुत ही फेमस सा डायलॉग है, मैंने कमिटमेंट कर दी, तो कुछ ऐसा सा है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। वही चीज है कि इन्होंने अगर प्रॉमिस किया है तो वो निभाएंगे जरूर, चाहे जो है समय ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन वो अपना प्रॉमिस जो है वो ज़रूर निभाएँगे। तो जो वचन दिया है उसको जो है निरस्त नहीं करेंगे। और यहाँ पे ये भी चीज़ है, आपके लिए लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। इसी तरीके की एनर्जी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे एक एलिफेंट दिख रहा है। एलिफेंट जो है वो बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड जो है एनिमल है। उन्हें अपनी फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जिसने इनके साथ बुरा किया है, खासकर एलिफेंट के साथ, ये एनिमल का नेचर है। तो जिनने भी जो है इनके साथ बुरा किया है, वो उनको हमेशा याद रखते हैं जब तक उनको उनका कर्मा नहीं मिल जाता। तो इस तरीके की एनर्जी है। तो ये इंसान भी जो है आप लोगों के साथ ऐसे ही रहेंगे, आप लोगों का रिलेशनशिप ऐसा ही रहेगा कि आपको किसी ने कुछ बोला, आपको शायद वो बात बुरी नहीं भी लगी, लेकिन इनको बहुत बुरी लग जाएगी कि मेरे हस्बैंड को या मेरी वाइफ को जो है आपने ये बोला है। और वो इंसान से जो है ये पर्सन दुश्मनी रखेंगे, एक क्लियर कट चीज़ है। तो वो जो है उन्हें कभी भी पसंद नहीं करेंगे, चाहे आप जो है उस इंसान से बोलने लग जाओ, लेकिन ये कभी नहीं बोलेंगे। तो इस तरीके का उनका डीप नेचर रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है, जैसे मैंने पहले भी कहा, आप गुड लक को क्रिएट कर रहे हो। यहाँ पे आपको लाइफ में जो है धीरे धीरे एज के साथ बहुत सारी तरक्की मिलेगी। आप लाइफ में बहुत अच्छा कर पाओगे और फ़ोकस्ड रहकर कर पा रहे हो, ये चीज़ अच्छी है। आप अपने बच्चों को भी डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन सिखा रहे हो, तो इस तरीके का बिहेवियर रहेगा। और जो अप्स एंड डाउन्स है, तो उसमें भी जो है एक-दूसरे का पूरी तरीके से साथ दोगे, जिसमें सैक्रिफाइस भी इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं है कि सैक्रिफाइस जो है वो आप एक-दूसरे के लिए ना करो, तो ऐसा नहीं हो रहा है। चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं लव कार्ड्स। तो पहला ये आया है और नेक्स्ट ये आया। यहाँ पे दोनों ही कपल हैं, एक दूसरे को हग कर रहे हैं, दोनों ही रिप्रेजेंटेशन में। तो चलिए देखते हैं इस तरीके का जो लविंग नेचर है वो कहाँ तक जाएगा। Power, you instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time। तो यहाँ पर पावर मिल रही है आपको। आप दोनों ही पावरफुल कपल की तरीके से देखे जाओगे कि आपको पता है आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, और वो जो है आपकी बात नहीं टालेंगे। नेक्स्ट आ रहा है ट्रस्ट। ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस। वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे जो है ट्रस्ट रहेगा आप दोनों के बीच में। अनकहा ट्रस्ट है, सिर्फ ये मतलब जैसे कई कई बार जो है वो लोग ऐसे कह देते हैं कि भाई मेरी कसम खा, मेरी कसम खा। आपको कहने की जरूरत नहीं है, जो कहा है वो सच ही है, पत्थर की लकीर है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। चलिए देखते हैं यहाँ पे ऑरेकल कार्ड्स। कंपैटिबिलिटी, आप लोगों की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है डिवाइन मेस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए लिम्नोसिटी। शाइन आप लोग करोगे लाइफ में, शाइन जो है वो उसी तरीके से करोगे। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। प्रॉस्पेरिटी, इंटीमेसी। तो आप लोगों की इंटीमेट लाइफ जो है वो बहुत अच्छी रहेगी, स्पाइसी रहेगी। हालांकि ये 18+ रीडिंग नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। और नेक्स्ट आ रहा है रिकंसिलिएशन। तो आप जो है वो अपनी सोल से जो है वो रिकंसाइल कर रहे हैं यहाँ पे एक दूसरे के साथ। ये आपको पता नहीं चलेगा, बट आपकी पास्ट लाइफ से जो है आप लोग आ रहे हो और रिकंसाइल कर रहे हो। तो जो भी आपके कर्म के बंधन है वो जो है यहाँ पर पूरे हो रहे हैं और एक अच्छे वे में हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे कैंसर एनर्जी हो सकती है, क्रैब आया है, सन मून और राइजिंग आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक एक्स आई है। तो जैसे मैंने कहा कि
कोई अगर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है या उनकी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसके लिए वो दुश्मनी ही रखेंगे हमेशा। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्टारफिश आई है। तो स्टारफिश हीलिंग एनर्जी को दिखाती है। यहाँ पर जो है इक्वेरियस एनर्जी है, सन मून और राइजिंग हो सकती है। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। तो पहला आ रहा है वेयर इज द लव, ब्लैक आइड पीस का, ये एक इंग्लिश गाना है। नेक्स्ट आ रहा है सपना जहां, ब्रदर्स मूवी का। नेक्स्ट आ रहा है तू मेरी दोस्त है, युवराज मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा है नथिंग गोना चेंज माई लव फॉर यू, जॉर्ज बेंसन का, बहुत प्यारा गाना है अगर आपने कभी सुना हो, बहुत अच्छा गाना है। नेक्स्ट आ रहा है सूरज हुआ मध्यम, और एक और देख लेते हैं तेरे बिना, गुरु मूवी का। और लास्ट आ रहा है आपके लिए, एक सेकेंड, भागे रे मन, चमेली मूवी का। तो देख लेना किस तरीके के गाने हैं, किस तरीके के जो है फीलिंग्स आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।